हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। अवतल दर्पण का वीडियो आप देख लिए होंगे, आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो ये दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अवतल दर्पण में। सॉरी, अवतल पढ़ लिए, उत्तल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। तो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालिए। अब उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 या क्या होगा, R बराबर 2F। ठीक है, ये पढ़ेंगे। सत्यापित करें या साबित करें, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर दर्पण बनाते हैं। चलिए इधर से बनाते हैं, 1 मिनट। ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, M और N, और मुख अक्ष से ध्रुव से जो रेखा गुजरता है, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये क्या है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। प्रधान अक्ष या क्या होगा? मुख अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए तो इसका फोकस इधर बनेगा, F होगा, ये C। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये आपका ध्रुव है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र कौन है? आपका C है। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। चलिए अब इसमें प्रकाश किस तरह आता है देखें। यहाँ से प्रकाश आया, ठीक, अनंत से इस बिंदु पर आपतित हुआ है। ठीक है, इसका नाम देते हैं A और B। बिंदु B पर क्या हुआ? आपतित हुआ है। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अब यहाँ पर हमको अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब। तो ये जो गोलीय भाग है, ये किसी न किसी गोले का भाग, अगर हम पूरा इसको इस डॉट डॉट करके मिलाएं तो ये गोला बन जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम इस केंद्र को, मान लीजिए एक केंद्र है C, तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या, किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं, ऐसा। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। ये किरण जैसे जाता है वैसे रिटर्न होता है। ठीक है, चलिए अब इस यहाँ पर गया, आपतित हुआ, ये आपतन बिंदु हो गया। अब ये क्या होगा? इसको दूसरे कलर से हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चलिए इसको हम मिला देते हैं, अभिलंब किरण। चलिए तो फिगर को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या है? अभिलंब। अब इस बिंदु पर आपतित हुआ है। अब आपतित हुआ फिर क्या होगा? इस सतह से टकराने के बाद क्या होगा? ऐसे गुजर जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे गुजर जाए। अब ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जो किरण जाएगा ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेगा। समांतर किरण मिलता है, कहाँ मिलता है? वो अनंत पर। ठीक है, लेकिन ऐसे जो किरण जाता है वो कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर इधर नहीं मिल सकता है तो इसको हम अगर डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या? चलिए थोड़ा टेढ़ ज़्यादा हो गया, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं,
ऐसे, ठीक है। तो ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरण है ऐप से आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐप से नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये किरण क्या होगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये किरण क्या होगा आपका, कहीं नहीं मिलेगा। डाउट? चलिए, तो ये क्या लग रहा है कि फोकस से आते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ए बी और एफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक फिर जूम आउट कर देते हैं, उसके बाद भाषा लिखते हैं इसमें। चलिए, यहाँ से भाषा लिखते हैं। उत्तल दर्पण, तो लिख लिए, माना कि एवन एक उत्तल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष एक्स पी एक्स डैश है, जिसका प्रधान अक्ष एक्स पी एक्स डैश है, जिसमें अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें ए बी दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात, यहाँ लिखे हैं, और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरता नहीं है, ये इधर जा रहा था, तो हम क्या किए, इसको पीछे घींच करके ज़बरदस्ती मिलाए हैं। तो क्या हो रहा है, प्रतीत लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में फोकस से नहीं आ रहा है। ये डायरेक्शन गलत है, ठीक है। तो लग रहा है कि फोकस से ही आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो प्रतीत हो रहा है, ठीक, मालूम पड़ रहा है, तो प्रतीत होती है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये लिख लिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए, अब देखिए कुछ चीज़ यहाँ पे, तो इसमें बताइए आपतन कोण कौन हो गया, ये आपतन कोण कौन किसके किसके बीच होता है, आपतित किरण और अभिलंब। ये आपका जो है अभिलंब है ना, तो अभिलंब किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण यहाँ से टकरा करके लौट गया, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक। चलिए, तो इसको हाँ लिख देते हैं यहाँ पे। तो आई जो आपका है आपतन कोण है, आपतन कोण, और आर जो आपका है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। ए बी जो आपका है आपतित किरण, आपतित किरण, जो किरण आता है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो टकरा करके लौट जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हो गया। अब इस बिंदु बी वाला बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकराएगा उसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है फोकस है, वक्रता केंद्र, और पी आपका ध्रुव है, ठीक। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बताए प्रकाश परावर्तन नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 2 मान लेते हैं, 1 और 2, और इसको हम मान लेते हैं 3। चलिए, तो आपतन कोण 1 है और परावर्तन कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कितना होगा, कोण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। नेक्स्ट, अब बताए थे हम कि जब आनंद से किरण आता है, जो आनंद से किरण आता है वो मुख्य अक्ष के समांतर होता है। तो यहाँ पर ए बी जो है आनंद से किरण आया, तो इसकी समांतर होगा किसके, मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष आपका क्या है, एक्स पी एक्स डैश। मुख्य अक्ष क्या, प्रधान अक्ष एक ही होता है। अब देखिए, जब दो रेखा समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो बताए थे उस वीडियो में भी एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब कोणिया कोणिका कोण बोलते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया कोण 3 कोण 5 के बराबर, और कोण 4 कोण 6 के बराबर। तो एकांतर कोण देखिए तो कौन होगा, तो कोण 1 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 3, समीकरण 2 दिख रहा है। चलिए, तो अब इधर देखते हैं। अब जब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो जो इक्वल पार्ट होगा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसमें कोण 1 और कोण 1 कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, कोण 2 और बराबर कोण 3, ठीक है। अब देखिए कोण 2 कहाँ है, यहाँ पर है। ये कोण 2 उधर जा रहा था, ठीक है, लेकिन हम इसको खींच करके पीछे मिलाए हैं। कौन सा
कौन सा रेखा खींचे हैं, कौन सा किरण को खींचे हम, ये वाला किरण, ठीक है, P मान लेते हैं इसको, PB को खींचे हैं पीछे, तो ये कौन कहाँ आ गया पीछे, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम पीछे खींचे तो क्या लिखेंगे B और F, कौन 2 को हम क्या लिख सकते हैं BF। नेक्स्ट कौन 3 यहाँ आपका है इसमें, तो यहाँ से इधर गया नहीं, तो क्या होगा C और F, समीकरण 3। नेक्स्ट अब उसके बाद देखिए लिखेंगे फिर, चूँकि दर्पण का काट बहुत छोटा है, बहुत क्या है, छोटा है, अत्यंत छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए BF बराबर हो जाएगा, ये भाग जो है ये इसके बराबर होगा, इससे पहले भी बताए थे वैसे ही किए थे PF के, ठीक है, ये वाला भाग, ये जो भाग है आपका क्या है, छोटा है। समीकरण 4, अब लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, CF PF के इक्वल। यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कौन सा भाग छोटा था, ये वाला PF, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो छोटा है उसको जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों और लिख लीजिएगा या डायरेक्टली हम जोड़ते हैं, CF प्लस कौन सा भाग छोटा है, PF, तो PF जोड़ेंगे, PF प्लस का PF, CF प्लस PF, CF और प्लस का PF, पूरे को लिख सकते हैं क्या, PC, ठीक, इधर देखिए PF और PF 2PF दिख रहा है। चलिए छोटा सा थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा, जब दर्पण के ध्रुव से जो दूरी मापते हैं, ठीक है, और प्रकाश, पहले देखिए, अगर प्रकाश के दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे, और प्रकाश के विपरीत दिशा में, किरण के विपरीत दिशा मापेंगे तो माइनस लेंगे। किरण इधर जा रहा है तो इधर अगर दूरी मापेंगे तो प्लस, और उल्टी दिशा में मापेंगे तो माइनस, ठीक, और जब भी दूरी मापेंगे तो ध्रुव से मापेंगे, ठीक है, यहाँ तक दें। अब देखिए PC है यहाँ पे, ठीक है, PC, P से कहाँ तक जाएंगे, C तक, इधर जा रहे हैं, किरण की दिशा भी इधर ही है, तो क्या लेंगे, प्लस, तो PC जो आपका है क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का R, क्योंकि जिधर किरण की दिशा उधर ही है, उधर ही जा रहे हैं, तो क्या ले लेंगे, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या है, PF इसमें है, P और F, P से ले कहाँ तक जाएंगे, F तक, यहाँ से इधर, फिर हम इधर ही जा रहे हैं, किरण की दिशा में ही जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्लस ही होगा, तो ये आपका क्या, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, PF जो आपका क्या है, फोकस दूरी, ठीक है, तो ये आपका प्लस का F हो जाएगा, ये भी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो PC जो है यहाँ से वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो PC जो आपका क्या है, कितना है, R है, इसकल टू 2I इंटू PF कितना है, F है, ठीक है, F है, तो ये आपको पूछेगा R बराबर 2F, तो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो बाय में 2 को कर लेंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा, R/2, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर से कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।